हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 9 के बटे में 13 भागे 18 बटे 26 भागे 90 बटे 52 बराबर क्या होगा। देखिएगा, ये जो डिवाइड का साइन है, भाग का जो साइन है, आप इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? आपको पहली संख्या ऐसे ही लिख लेनी है, यानी कि 9 के बटे में 13 आपको ऐसे ही लिखना है। अब इस भाग के साइन को आप मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब भाग के बाद वाली जो संख्या है वो पलट जाएगी। पलटने का मतलब है नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली आ जाएगी नीचे। ये हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी जब पलटोगे, यानी कि भाग से गुना में बदलोगे, तो ये भी पलट जाएगी। मतलब 52 पहुंच जाएगा ऊपर और 90 आ जाएगा नीचे। ठीक है, बस इसको कटा लीजिए, अब आंसर आ जाएगा। 13 से 26 कटेगा 2 बार में, 9 से 18 कटेगा 2 बार में। ठीक है, कट गया। अब देखो, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 26 बार में, 2 से कट जाएगा 45 बार में। तो 26 के बटे में 45 आ जाएगा सही जवाब, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करके बताना है। यहाँ पे देखो दशमलव में भी संख्या है। अब इसको देखिए करेंगे कैसे। ये 50 दिया गया है, प्लस ये जो 0.5 है ना, ये जो 0.5 है, तो इसको करने का सही तरीका है कि आप जब दशमलव को हटाओगे तो दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा नीचे, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, दशमलव को हटाना है तो ये नीचे एक लेंगे, और दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो, अगर दो होती तो दो जीरो लेते। तो ये हो गया हमारा 5/10। 5 के बटे में 10 हो गया, गुने में कितना है 20 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक आ जाएगा, दशमलव का एक संख्या तो एक जीरो। अब ये 7 के बटे में 10 हो गया, 7 के बटे में 10 हो गया। बस कटा लीजिए, 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, 10 से 20 कितनी बार में कट गया? 2 बार में कट गया। देखो ये कितना है 50, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 से करो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है 7/10 है। 50 प्लस 10 करोगे तो ये 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7/10, 7 के बटे में 10। बस हो गया प्रश्न। भाई यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 10 का गुना करोगे आप 60 से तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 हो जाएगा, और भाग देना है फिर आपको 7 से। 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा 40, 7 पंजे 35, 85 दशमलव करके एक ही ऑप्शन है सी। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई बराबर 19 और x माइनस वाई बराबर 7, तो x गुने वाई बराबर क्या होगा। देखिएगा, आपसे बोला गया है x प्लस वाई बराबर 19 है, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 7 है, ये बोला गया है। प्लस का x प्लस का x, तो ये कितने हो गए 2x, प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, बराबर 19 और 7 को जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। अब देखो 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, तो x का मान कितना आ गया भैया, आपका 13 आ गया। x का मान कितना आ गया 13। अब x का जो मान है, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, सेम आंसर आ जाएगा। चलिए हम 1 में रख देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था, x प्लस वाई बराबर 19 था, जिसमें से x का मान 13 है, x का मान हम 13 रख देंगे, प्लस वाई बराबर 19। अब y बराबर 19, ये प्लस का 13 इधर आके माइनस का 13 हो जाएगा, तो y का मान निकल के आ जाएगा। 19 में से घटा दो 13, कितना बचेगा भैया 6। तो y का मान कितना है 6 है। ठीक है, y का मान कितना हो गया 6 हो गया। अब हमसे पूछा है उसने कि x गुने y बताना है, x गुने y बताना है। तो x का मान था 13, y का मान है 6, गुना कर दो 13 6 78, तो कितना हो जाएगा सही जवाब, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 78। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 60 गुने 5 गुने 12/180/3। देखो इस तरीके का सवाल दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे करना है। देखिएगा, 60 गुने 5 गुने 12, ये जो तीसरे नंबर की संख्या होती है नीचे, ये मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाती है, तो ये 12 के बटे में आ जाएगी 3 ऊपर जाके, नीचे में बचेगा 180। ठीक है, अब इसको करना आसान है, कोई समस्या अब इसमें आपको नहीं होगी।
चलिए कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, 12 से कटा लो इसको, 12 से कटाएंगे या फिर किसी और से 3 से कटा लेता हूँ, चलो 3 छिक्के 18 और एक ही जीरो, 60 बार में गया। 12 एकम 12, 12 पंजे 60 गया, ठीक है। 5 से 5 गया, केवल 60 बचा। आंसर है इस सवाल का 60, ठीक है। 60 दिया गया पहले ऑप्शन में, ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 764 का गुना किस संख्या से करना है, नहीं पता, वो संख्या हमें पता करनी पड़ेगी। देखो 764 गुने क्वेश्चन मार्क, भाग में दिया गया है 250, तो भाग में हम 250 रखेंगे, बराबर में है 382, यही तो सवाल है। अब देखो ये भाग वाली संख्या का इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 764 गुने क्वेश्चन मार्क बराबर 382 गुने 250, यही तो है सवाल। क्वेश्चन मार्क बराबर 382 गुने 250, ये इधर आएगा बराबर के, तो इसके बटे में आ जाएगा 764। क्लियर है यहाँ तक? अब बस इसी को कटा लेना है, आंसर आ जाएगा। 382 से 764 दो बार में कट जाएगा और 2 से 250 125 बार में कट जाएगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया। सवाल का आंसर सभी को मिल गया, बहुत अच्छा प्रश्न था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 12 माइनस 26 माइनस 2 प्लस 5 6 माइनस 3, ये ब्रैकेट वाले सवाल हैं। सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, इस ब्रैकेट का मान 3 है। देखो 12 माइनस 26 माइनस, ठीक है, 2 प्लस 5, इस ब्रैकेट का मान 3 है, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 5 दिया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, तो इस ब्रैकेट का मान हमारा 17 आ गया, ठीक है। तो 12 माइनस 26 माइनस, इस पूरे का मान 17 है, 17 लिख दो बस। 12 माइनस 26 में से अगर हम माइनस करेंगे 17, तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। और 12 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, जो कि हमारे बी ऑप्शन में। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।